हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम टू नॉलेज ऑफ मैथ साइंस। तो देखिए, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 ऑप्शन है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये क्वेश्चन है काफी बड़ा हो जाता है। तो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चनों के यानी शून्य निकालना, फिर उसके सत्यता की जांच करना। तो काफी बड़ी वीडियो हो सकती है, 40-45 मिनट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, आज की इस वीडियो में। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि कक्षा 10 का कोर्स आपका चालू हो चुका है। गणित का प्रश्नावली 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, प्रश्नावली 2.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछली वीडियो देख करके वो पिछली प्रश्नावली कंप्लीट नहीं की है, तो उनको कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके पास भरपूर समय है पढ़ने के लिए। अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो आप जैसे शिक्षा की रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यानी अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका अच्छा रिजल्ट निकल के आए आगे चल के, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है ना, ताकि आगे भी स्टूडेंटों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इस चैनल पर जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो सब कुछ फ्री ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपदों के शून्य निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो भी संबंध होता है उसको पहले आपको समझना होगा। मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, ठीक है ना। प्रश्नावली पिछली वीडियो में तो प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कराया था, और आपको एक एक अंक वाली जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो उस वीडियो में दी थी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद का प्रारूप समझना है। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का प्रारूप है। इसी को ही हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? द्विघात बहुपद का प्रारूप है। तो देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? ए। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी संख्या होगी वो ए का मान होगा। एक्स के गुणा में जो भी संख्या होगी वो बी का मान होगा। और जो पीछे की तरफ है अचर पद जो संख्या होगी वो आपका सी का मान होगा। तो ये तो है गुणांक ए बी सी क्या है, यानी ये तो है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स का गुणांक बी है और सी अचर पद है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये तो गुणांक हो गए इनके बीच, और शून्यक, जैसे ये आपका द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स के दो मान निकल के आएंगे। एक्स के कितने मान निकल के आएंगे? दो निकल के आएंगे। उन दोनों ही मानों को हम शून्यक बोलते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में? तो वो दो मान, और यहाँ पर जो गुणांक होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या नहीं तो एक है, एक्स गुणा में -2 है तो ये बी का मान है, ये सी का मान है। तो ये गुणांक है। तो गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आपको दो पॉइंट याद करने हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, तो देखिए पहला पॉइंट है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना। अल्फा और ये बीटा क्या है? अल्फा और बीटा वो है जब हम द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे तो एक्स के दो मान प्राप्त होंगे और दोनों मानों में से एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा मानेंगे, यानी शून्यक है आपके अल्फा और बीटा, ठीक है ना। और ये -b/a ये द्विघात बहुपद के क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक। जैसे ए एक्स स्क्वायर गुणांक है, बी एक्स गुणांक और सी अचर पद है। तो यहाँ से ये है आपके ए और बी, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से याद कर लेना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर इसको हिंदी में बोलना चाहे कैसे बोलेंगे? शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए, ये तो आपके शून्यक है और इनको जोड़ रहे तो इनको तो बोलेगा शून्यकों का योग बराबर, ये बी क्या है? एक्स गुणांक। तो हम यहाँ पर माइनस से लगा के चलते हैं, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना, ताकि सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाए। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना, ये नहीं कि फास्टली पढ़ाता हूँ। तो शून्यकों का योग बराबर क्या है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, ऐसे आप हिंदी में याद कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, परंतु इनके बारे में पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग है
माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है, बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल बोलना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सी क्या है, अचर पद, बटे ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसे पढ़ना है इसको, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट आपको हर हालत में याद होना बेहद जरूरी है। बोर्ड की एग्जाम में यहाँ से ये वो 3 अंक वाला क्वेश्चन बनता आया है, ठीक है ना, और बनता आता रहेगा। तो ये दो पॉइंट याद होने चाहिए। 3 अंक वाला क्वेश्चन ऐसा ही आता है बोर्ड के एग्जाम में कि द्विघात बहुपद दे देता है, शून्य ज्ञात करवाता है, फिर शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करवाता है, ठीक है ना। तो उसकी जांच के लिए ये दो पॉइंट आपको याद होना जरूरी है और इसको याद कर लेना। यहाँ से 1 अंक वाला क्वेश्चन बन सकता है कि द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। इसकी एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए का मान 0 होगा तो ये तो पूरा पास 0 ही कहलाएगा, है ना। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, क्या बी एक्स प्लस सी। और जबकि बी एक्स प्लस सी जब बचेगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपके द्विघात बहुपद है और ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये दो पॉइंट याद कर लेना आप। अब मैं आपके लिए शून्यक निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। और शून्यक और गुणांकों के बीच जो भी संबंध होता है उसकी यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 6 पॉइंट है। तो पहला यानी पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम हल की तरफ चलते हैं। हल में क्या करना है, इस द्विघात बहुपद को एक बार लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं। आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, लिख लिया द्विघात बहुपद। अब इसको समीकरण में बदलना है। समीकरण में कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान है। कैसे, बराबर में 0 लगा दो अगली स्टेप में, ठीक है ना। तो अगली स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। लो, ये द्विघात बहुपद हमने द्विघात समीकरण में चेंज कर दिया। तभी यहाँ पर शून्य निकलेंगे। अगर हम द्विघात समीकरण चेंज नहीं करेंगे तो शून्य का फल नहीं निकाल पाएंगे, केवल गुणनखंड ही कर पाएंगे, जैसा कि आपने कक्षा 8 में सीखा हुआ, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद को हमने समीकरण में तो बदल दिया। अब इसके शून्यक निकालने हैं। अब शून्यक निकालने का तरीका ध्यानपूर्वक समझना। जैसे मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे ही आप करना हमेशा। कभी भी आप द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने में गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के गुणा में देखना होता है कि कोई संख्या है या नहीं है। अगर कोई संख्या है, ठीक है ना, तो उसका गुणा हमेशा अचर पद से करना होता है सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही तो एक्स स्क्वायर के गुणा में हमेशा होता है, आपको नजर आए या नहीं आए। अगर कुछ नजर आ रहा है तो उस संख्या का गुणा आपको -8 से कर देना है, यानी अचर पद से कर देना है। अगर एक्स स्क्वायर गुणा में कोई भी संख्या नजर नहीं आए तो गुणा में 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1। तो इस 1 का गुणा इस अचर पद से कर देना है, ठीक है ना। तो 1 का गुणा हम -8 से करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। क्या आएगा, -8 आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर तो आ जाना चाहिए -8, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या फिर घटाने पर आ जाना चाहिए -2। अब स्टूडेंट यहीं पर ही गलती ज्यादातर करते हैं कि उनका दिमाग यहाँ से आगे काम नहीं करता है। जो इंटेलिजेंट है वो तो यानी अनुमान लगा लेते हैं, और जो मध्यम वर्ग के हैं और बिल्कुल निल हैं वो इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए सब कुछ सिखाने वाला हूं, चाहे आप इंटेलिजेंट हो, चाहे आप मध्यम वर्ग के हो, चाहे आप निल क्वालिटी के हो, आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पर आया -8, ठीक है ना, आ गया। अब दो संख्याएं, यानी दो संख्याओं को पता करना है जिनका गुणा करने पर -8 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो उन दोनों संख्याओं को पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर देना है।
8 है तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना है आपको, ठीक है ना। गुणा करने है जो भी संख्या है उस संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का भाग देंगे 8 में, 4 बार जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को देख लीजिए, क्या 2 और 4 तो नहीं है वो, 2 और 4, तो 4 का गुणा 2 से कर रहे हैं, 8 आ रहा है, और 4 को और 2 को हम अगर घटा दें तो 2 बच रहा है, ठीक है ना, 2 बच रहा है। तो यानी ये दोनों संख्या यही है। अगर हम मान लीजिए इन दोनों संख्याओं से नहीं बैठता तो हम आगे और अभाज्य गुणनखंड कर लेते, कैसे, फिर 2 का भाग दे देते, फिर 2 का, फिर हम क्या करते, इन दोनों संख्याओं का गुणा करते, फिर तीसरी संख्या देख लेते, या फिर क्या करते, अगर यहाँ पर और भी बड़ी संख्या होती तो हम फिर से और आगे अभाज्य गुणनखंड करते, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे यहाँ पर कई क्वेश्चन में कराऊंगा, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा, सब कुछ मैं बतला दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट किया, 2 का भाग दिया, 4 आया, तो हमने सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को ही चेक किया, क्या 2 और 4 को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ रही है या नहीं आ रही, जोड़ने पर, क्या घटाने पर आ रही 4 को और 2 को, बिल्कुल 2 आ रहा है, क्या 2 का और 4 का गुणा करने पर 8 आ रहा है, आ रहा है। अब संख्याओं को पता चल गया कि 2 और 4 है, ठीक है, ऐसे हमको अनुमान लगा लेना है। अब चिन्ह निर्धारित करना है हमको कि गुणा करने पर -8 आना चाहिए। आप थोड़ा सा सपोज कीजिए कि अगर प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करेंगे तो गुणा करने पर संख्या कैसी आएगी, प्लस वाली आएगी। अगर माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करेंगे तो गुणा करने पर संख्या कैसी आएगी, प्लस की आएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लाना है -8, तो यानी इन दोनों में से तो कोई कंडीशन फॉलो होगी नहीं, यानी यानी इन दोनों को न तो हम दोनों को प्लस के ले सकते हैं और न ही दोनों को माइनस के ले सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर -8 नहीं आएगा। तो फिर क्या करना है, तो देखिए ऐसा होता है कि जब प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से किया जाता है तब माइनस की संख्या आती है, ठीक है ना। यानी प्लस वाली संख्या का गुणा जब माइनस वाली संख्या से किया जाता है तब माइनस वाली संख्या आती है। तो इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या प्लस की लेनी है और एक संख्या माइनस की लेनी है, तभी जाकर के इनका जब हम गुणा करेंगे तभी -8 आ सकता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई कि इन दोनों में से एक संख्या प्लस की लेनी है और एक संख्या माइनस की लेनी है। अब दोनों में से कौन सी संख्या प्लस की लेनी है, कौन सी संख्या माइनस की लेनी है, इसका अनुमान कैसे लगेगा, ये आपको बीच वाला बताएगा, ये बीच वाली संख्या बता देगी। अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस की लेनी है और छोटी संख्या प्लस की लेनी है। तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या को हम माइनस की लेंगे, छोटी संख्या को हम प्लस की लेंगे। आगे समझ में, अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो हम बड़ी संख्या को प्लस की लेते और छोटी संख्या को माइनस की लेते। जो चिन्ह बीच में है वही चिन्ह आपको बड़ी संख्या के लिए देना है। आगे समझ में, इतना आगे हो गए क्लियर। अब ये आपका द्विघात बहुपद जो दिया गया था ये x के पदों में है तो इनके पीछे x और लगा दो, ये हो गया प्लस का 2x और ये हो गया माइनस का 4x। इन दोनों को बीच वाले की जगह पर रख दो और बीच वाले को हमेशा के लिए हटा दो, ठीक है ना। ये काम अब आपको करना है। अब उन दो संख्याओं को हम पता कर चुके हैं, वे कौन कौन संख्या है, एक तो है ये प्लस का 2x और एक है माइनस का 4x, ठीक है ना। तो बीच वाले को हमेशा के लिए हटाना है। तो अब अगली स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर आगे वाला और पीछे वाला तो लिखना ही है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये हटा ही देंगे, इसकी जगह पर इन दोनों को लिखना है, कोई सा भी पहले लिख लो, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैं अगर 2x को पहले लिखूंगा तो आप भी 2x को पहले लिखेंगे, ये कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों में से आपका मन करे उसको पहले लिख लीजिए और दूसरे को बाद में लिख लीजिए। तो जैसे यहाँ प्लस का 2x है तो यहाँ पर हम प्लस का 2x लिख लेते हैं, और माइनस का 4x है तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है ना। और माइनस का 8 ज्यों का त्यों और बराबर में 0। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मैथ के अंदर बहुत कुछ हासिल करना है, अच्छे अंक अर्जित करने हैं, तो आपको रेगुलरिटी के तहत इस चैनल पर आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ के अंदर जो नील बच्चे हैं उनको मैं यानी मैथ के अंदर होशियार करके बता दूंगा, और जो जिनके अंदर थोड़ा सा दिमाग है उनके मैथ के अंदर और साइंस के अंदर 100 अंक दिलाने में मैं आपकी बहुत सारी मेहनत करूंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अब की बार ही 100 के लिए मेहनत कर रहे हैं, हर साल हम ऐसे ही मेहनत करते हैं 100 के लिए, और काफी बच्चों के 100 अंक आए भी हैं और आते रहेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर इसको आगे और सॉल्व करते हैं। इतना कर लिए काम। इतना काम करने के बाद आप क्या करना है, दो दो संख्याओं में से कॉमन लेना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है प्लस का 2x, तो यहाँ से चेक करना है कि कॉमन क्या आएगा। कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, उन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, दो दो में से कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या तो कोई है नहीं, तो संख्या तो कॉमन आने वाली है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर संख्या 2 है और यहाँ संख्या कुछ है नहीं, तो संख्या तो कॉमन आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर x की घात 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर x 2 है गुणा में। ठीक है ना, जब हम x गुणा x करते हैं तो x स्क्वायर आता है। x गुणा x करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर आता है। तो x स्क्वायर की जगह पर हम 2x देख सकते हैं गुणा के रूप में, बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पर x 2 है गुणा के रूप में। ठीक है ना, और यहाँ पर एक ही x है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो यहाँ पर x एक ही है। तो यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर एक x है, तो x दोनों जगह मौजूद है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, एक x ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही है। अगर हम दो कॉमन लेंगे तो दो यहाँ पर है, पर यहाँ पर ही नहीं, इसलिए हमको एक ही कॉमन लेना। तो एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x 2 थे गुणा के रूप में, तो एक x हमने कॉमन ले लिया, तो एक x बचेगा। आगे प्लस है तो प्लस, यहाँ पर एक ही x था, वो हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, ये 2 बचेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब ऐसा ही हमको यहाँ से और बनाना है, जैसे यहाँ कोष्टक में प्राप्त हुआ है ना x+2, ऐसा ही हमको यहाँ से बनाना है। तो यहाँ से भी उसी हिसाब से हमको कॉमन लेना है कि ऐसा बन जाए। तो ऐसा बनाने, यानी यहाँ से ऐसा बनाने के लिए बहुत ही आसान है। वो कैसे, ये स्टार्टिंग वाला देख लो आप। यहाँ पर क्या है, x है, अकेला है, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर x के साथ क्या है, माइनस का 4 है। x अकेला रहना चाहिए, ठीक है, वो भी प्लस का, तो यानी माइनस का 4 हटना चाहिए। हटने का मतलब -4 आपको यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, जब हम -4 को यहाँ से हटा देंगे तभी ये x बचेगा प्लस का। तो -4 हटा दो, तो -4 आएगा यहाँ से कॉमन, पता चल गया। अब आप यहाँ पर नहीं देखें तो इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं x+2, इसी को लिख लो और बराबर में 0। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब हम वैसे तो हम पौने कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ x+2 है, यहाँ पर भी x+2, जैसे इसमें से और इसमें से। ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ से हम दोबारा से फिर से कॉमन लेते हैं, क्योंकि x+2 यहाँ पर भी है, x+2 यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो x+2 हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो x+2 हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरा क्वेश्चन चालू कर दें। तो x+2 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, ये x बचेगा। x+2 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, -4 बचेगा, और बराबर में 0। ठीक है ना, तो वैसे तो हम दोबारा भी कॉमन ही लेते हैं, परंतु बच्चों को समझाने के लिए हम ज्यादातर ऐसा बोल देते हैं कि इन दोनों में से x+2 और x+2 इन दोनों में से एक लेना है, यहाँ पर एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में बाहर वाली संख्या लिखनी है x-4, और बराबर में 0 आपका चलता ही रहेगा। आगे समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। चलिए कर देते हैं, x+2 बराबर 0, कॉमा लगा देना है, फिर x-4 बराबर 0, इन दोनों को अलग अलग 0 बराबर कर दिए। अब पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेना है दोनों जगह से, यहाँ से भी पक्षांतरण करना है और यहाँ से भी पक्षांतरण करना है। ठीक है, अब ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आएगा x बराबर -2। तो यहाँ से x का मान निकल के आया कितना, -2। और यहाँ से भी हम पक्षांतरण करेंगे तो -4 इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो x बराबर आएगा आपका +4। तो x के दो मान आए या नहीं आए, आ गए। तो द्विघात बहुपद के दो हल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो इस द्विघात बहुपद के यही शून्यक हैं, x बराबर -2 और x बराबर 4। क्लियर। तो अब शून्यक तो हमने निकाल लिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना, सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच हम इधर की तरफ करेंगे। तो इसके बाद इसके नीचे आपको हेडिंग डाल देनी है, अब सत्यता की जांच करने पर। अब सत्यता की जांच करने पर, चलिए अब सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है ना, शून्य तो हमने निकाल लिए। अब सत्यता की जांच करने के लिए अभी अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब आपके लिए 2 पॉइंट लिखाए थे ना, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा पॉइंट लिखाया था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है ना,
तो वही दो पॉइंट यहाँ को लेकर यहाँ पर आपको प्रयोग करने हैं। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट प्रयोग करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए से, इसका प्रयोग करना है सबसे पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, शून्य के हैं, तो ये आपके शून्य हो गई। इन दोनों में से आपका मन करे उसको अल्फा मानो और आपका मन करे उसको बीटा मानो। चाहे इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, चाहे इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, आपकी इच्छा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रख देना है। अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान 4 है, तो अल्फा की जगह पे लिख देना है -2 और बीटा की जगह पर बीटा का मान लिख देना 4। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह बाद में लगाया करना, पहले बीटा का मान देखना। अगर बीटा का मान प्लस का है तो ये प्लस का चिन्ह लगा लो, अगर बीटा का मान माइनस का तो आपको वही माइनस का चिन्ह लगाना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का 4 लिख देंगे बराबर चिन्ह लगा के। और ये माइनस, और यहाँ पर ये माइनस बी अपॉन ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी और ए के मान जमा है, तो चलिए हमने माइनस चिन्ह लगा लिया। अब ए और बी के मान कहाँ मिलेंगे, ये आपको द्विघात बहुपद में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, द्विघात बहुपद में। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी होगा वो ए का मान कहलाएगा, एक्स के गुणा में जो भी होगा वो बी का मान कहलाएगा, और जो अचर पद होगा वो सी का मान कहलाएगा। तो अब मानों को जमा देते हैं। ये माइनस का चिन्ह है, हमने लगा लिया क्योंकि ये सूत्र का है, ठीक है, इसलिए हमने लगा लिया है। तो बी का मान देखिए, एक्स के गुणा में क्या है, -2, तो ये चिन्ह सही से लेना है आपको। तो ये यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है सूत्र में, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है, प्लस करके इसको लिख देना है 2, ठीक है, बटे लगा लेना। अब ए कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में मिलेगा, एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो एक माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक, तो एक रख देना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है आगे। तो माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बराबर यहाँ प्लस के 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो यानी दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर आ गए। तो यानी फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होता है, यानी फर्स्ट पॉइंट की सत्यता की जांच हम कर चुके हैं कि शून्यकों का योग जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, ठीक है ना। अब हमको दूसरा पॉइंट प्रयोग करना है। दूसरा पॉइंट है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये है आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आपको मान जमाना है, तो अल्फा की जगह पर हम अल्फा का मान जमा लेते हैं -2, इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह लगा लेना। बीटा का मान जमाना है, बीटा का मान 4 है, 4 लिख लेना है, ठीक है ना, बराबर चिन्ह लगा लेना है। अब सी का मान लिखना है, सी और ए का मान कहाँ मिलेगा, द्विघात बहुपद में मिलेगा। तो ये द्विघात बहुपद में सी का मान ये रहा, अचर पद -8, तो लिख देना -8, सी की जगह पर -8 बटे में ए का मान एक्स स्क्वायर गुणा में, एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं तो 1 लिख देना है। अब इनका गुणा कर लेना, -2 का गुणा +4 से करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 आएगा, बराबर -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 आएगा। तो दोनों पक्ष आ गए बराबर। तो शून्यक और शून्यकों के बीच और गुणाकों के बीच जो भी संबंध था उसकी हमने ये सत्यता की जांच कर ली। ये संबंध होता है शून्यकों, ये तो शून्यक है और ये क्या है, गुणांक, ठीक है। शून्यकों और गुणाकों के बीच क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये बराबर कर दिया हमने। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये भी हमने बराबर करके देख लिया कि दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको करके आना है, ठीक है ना। बोर्ड की एग्जाम में जब ऐसा सवाल आता है तो आपको ऐसे करके आना है, तब जाकर के आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। आ गई होगी समझ में, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, ये दो पॉइंट अपने माइंड में उतार लेना, ठीक है ना, यानी याद कर लेना। अब हमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है ना, और बेहतर समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जी ने ज्यादा समय लगा लिया इस सवाल को सॉल्व कराने, बिल्कुल ज्यादा समय तो मैंने लगाया ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसी प्रकार से मैं समझाता हूँ, उसके बाद तो एक दो क्वेश्चनों में इसी प्रकार समझाता हूँ, उसके बाद तो मैं स्पीडली चलता हूँ, क्योंकि उसके बाद आप समझ चुके होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज समझनी हो तो उसको ध्यान पूर्वक धीरे धीरे समझिए, जल्दबाजी आपको कहीं की नहीं है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपको द्विघात समीकरण दे रखा ये रहा,
4s² माइनस 4s प्लस 1, यह द्विघात बहुपद आपके लिए s के पदों में दिया है, ठीक है ना। अभी पहला वाला किया था वो x के पदों में था, ये s के पदों में है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच जो भी संबंध होता है उसकी आपको सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब चलते हैं हम हल की तरफ। हल में एक बार इसको ज्यों का त्यों लिख लेना है। अतः 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिख लिया। अब क्या करना है, इस द्विघात बहुपद को वो समीकरण में चेंज करना है। बहुत आसान है, बराबर 0 लगा देना है। चलिए कर लेते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 और बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, स्क्वायर वाले के गुणा में, स्क्वायर वाले के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा हमेशा किससे करते हैं, अचर पद से करते हैं। तो यहाँ s² के गुणा में 4 है तो 4 का गुणा हमको 1 से कर देना है। तो कितना आएगा, 4 गुणा 1 करेंगे 4 आएगा। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इसलिए प्लस का 4 ही आएगा, ठीक है ना। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो प्लस का 4 आ जाना चाहिए और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाला माइनस का 4 आ जाना चाहिए। तो उन दोनों संख्याओं का पता करने के लिए हमको क्या करना है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कर देना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 4 के 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार। तो अब इन दोनों संख्याओं को लेकर चेक करना है, 2 को और इस दूसरे 2 को, ठीक है ना। तो देखिए 2 का गुणा जब हम 2 से करेंगे 4 आ रहा है और 2 को और 2 को अगर जोड़ेंगे तो बीच वाला 4 आ रहा है, ठीक है ना। चलो ये संख्या तो हमारी यही है, क्योंकि जोड़ने पर ये बीच वाला आ गया, गुणा करने पर ये आ गया। अब इनका चिन्ह निर्धारित करना है। तो देखिए गुणा करने पर लाना है प्लस का। तो गुणा करने पर प्लस की संख्या कब आ सकती है, जब प्लस वाली संख्या का गुणा जब प्लस वाली संख्या से किया जाए तब संख्या प्लस की आती है, या फिर जब माइनस वाली संख्या का गुणा जब माइनस वाली संख्या से किया जाता है तब संख्या माइनस प्लस की आती है, ठीक है ना। इन दो कंडीशनों में संख्या प्लस की आती है गुणा करने पर। तो या तो अब इसके जरिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि या तो ये दोनों संख्या प्लस की होनी चाहिए, ये संख्या प्लस की होगी और ये संख्या प्लस की होगी, तब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आ जाएगी। या फिर ये दोनों संख्या माइनस की होनी चाहिए, जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे -2 का गुणा -2 से तो गुणा करने पर प्लस का 4 आ जाएगा। अब ये दोनों संख्या प्लस की हैं या फिर माइनस की हैं, ये हमको बीच वाला बता देगा, ठीक है ना। अब यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों संख्या आपको माइनस की लेनी है, ठीक है। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो दोनों संख्या हमको प्लस की लेनी पड़ती है। क्लियर, आगे समझ में। देखिए आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड करने से भी हमारा ये द्विघात समीकरण, जो ये द्विघात बहुपद है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। जब उस कंडीशन में हमें अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर ही लिया, अभाज्य गुणनखंड से अगर नहीं बैठ रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तब हम गुणनखंड करते हैं उस संख्या के, ठीक है ना। और उस कंडीशन को मैं जैसे ही कोई सवाल आएगा उस कंडीशन में मैं आपके लिए समझाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल तो अभाज्य गुणनखंड से बैठ रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड से बैठाते रहते हैं, ठीक है। जब नहीं बैठेगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आएगा सवाल ऐसा आपकी बुक के अंदर, ठीक है ना। अब ये संख्याओं को तो हमने पता कर लिया, उनका चिन्ह में निर्धारित कर दिया। अब ये द्विघात जो बहुपद था आपका वो एस के पदों में है तो ये इसके पीछे हमको एस लगा देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, बीच वाले को हटा देना है, बीच वाले की जगह पर इन दोनों को सेट कर देना है। चलिए कर देते हैं। तो 4s² आगे वाला जो कहते हो और बीच वाला दिए तो हटा देंगे, इसकी जगह पर इन दोनों को लिख लेंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s, और ये पीछे वाला लिख लेंगे अब प्लस का 1 और बराबर में 0 आपका चलता ही रहेगा। अब आपको दो दो संख्याओं में से कॉमन लेना है, यानी इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है, इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है, ठीक है ना। s² के गुणा में 4 है, s के गुणा में 2 है। अब संख्या तो दोनों जगह है, ठीक है ना, तो संख्या तो कॉमन आएगी आएगी। और संख्या जब दोनों जगह मौजूद होती है तो सबसे छोटी वाली संख्या को हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 का भाग, 2 छोटी संख्या, तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो हमको 2 ही कॉमन लेना है, ठीक है ना।
तो चलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर एस गुणा में 2 है और यहाँ पर एस 1 है, तो एक एस कॉमन आएगा यहाँ से, ठीक है ना। यानी हम कुल मिला ये कह सकते हैं कि यहाँ से 2 एस कॉमन आएगा। चलिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, तो देखिए 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कुछ स्टूडेंटों का दिमाग ये काम करेगा कि इस संख्या में से इसको घटा देना है, घटाना नहीं भाग देना है। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। यहाँ एस गुणा में 2 थे, एक एस ले लिया, तो यहाँ पर एक एस बचेगा, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस लगा लेना है, 2 था वो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एस था अकेला, एक है वो भी हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहां पर आपको एक लिखना है, कुछ नहीं का मतलब एक बचेगा। यानी भाग देना, जैसे 2s का भाग जब 2s में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बचेगा। अब ऐसा ही आपको यहाँ से बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको देख लीजिए, स्टार्टिंग वाले को यहाँ पर क्या है, 2s है वो भी प्लस का, यहाँ पर 2s है पर ये माइनस का चिन्ह हटाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो ये प्लस का तभी बनेगा जब इस माइनस चिन्ह को हटा देंगे। तो माइनस का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो वहां से हम -1 कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। क्या कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा, माइनस का चिन्ह हटाने के लिए -1 कॉमन लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन चालू कर देना और इसी को लिख देना है, तो 2s -1 और बराबर में 0। अब फिर दोबारा से कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से। यहाँ पर 2s -1 है, यहाँ पर भी 2s -1 है, तो 2s -1 कॉमन हम ले लेंगे, ले लिया। दूसरा क्वेश्चन चालू कर देंगे, ये तो हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 2s, फिर 2s-1 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, माइनस का 1 बराबर में 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। इतना करने के बाद 2s-1 बराबर 0 कॉमन लगा देना है, फिर दूसरे को कर देना है, तो 2s-1 बराबर 0। अब दोनों जगह से हमको पक्षांतरण करना है पहले, ठीक है। चलिए पक्षांतर करते हैं, यहाँ से पक्षांतर करते हैं, तो ये देखिए हम माइनस का 1 जाएगा पहले इधर, माइनस प्लस वाली संख्याएं जाती हैं पहले दूसरे पक्ष में, ठीक है ना। तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का होगा, तो इधर क्या बचेगा, ये 2s, और बराबर में माइनस के 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। हमको तो s का मान चाहिए, तो अब ये 2 गुणा में जो इसको हटा देना है, गुणा वाला दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो बटे में हो जाएगा, तो कर दो बटे में, तो s बराबर आएगा 1/2। जानते हैं पक्षांतर करना, 8वीं क्लास में खूब सीखे, 9वीं में सीख गए होंगे कि प्लस वाला दूसरे पक्ष में जाके माइनस का हो जाता है, माइनस वाला दूसरे पक्ष में जाके प्लस का हो जाता है, गुणा अगर कोई संख्या गुणा में है उसको दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो वो बटे में हो जाएगी, अगर कोई संख्या बटे में है, भाग में है, तो दूसरे पक्ष में जाकर वो गुणा में जाती है। यानी प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में यानी बटे में, और भाग वाली या फिर बटे वाली किसमें, गुणा में, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से s का मान आया कितना, 1/2। ऐसे ही हमको यहाँ से निकालना है, पक्षांतरण करना है पहले, माइनस का 1 है, माइनस का 1 इधर जाए प्लस का, तो 2s बराबर आएगा माइनस का 1। अब ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा वो माइनस का 1 नहीं प्लस का, माइनस का 1 दूसरे पक्ष में जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 आया। अब 2 हटा देना है, तो 2 गुणा में है, इधर जाएगा बटे में होगा, तो s बराबर आएगा 1/2। दोनों जगह से s बराबर आया 1/2, तो ये हमारा द्विघात क्या था, बहुपद था, इसके 2 ही शून्य आने थे वो आ चुके हैं, 1/2, दूसरा भी 1/2 ही है, ठीक है ना। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए इसमें से एक को अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब सत्यता की जांच देखिए, अब तो आपकी समझ में बहुत कुछ आ रहा होगा, क्योंकि दूसरी बार वही स्टेप, वही कंडीशन, वही मेथड आप दोबारा कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आपकी समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा दूसरी बार में। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देनी है, अब सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसा मत सोचना कि जैसे मैंने ये साइड में किया है, साइड में लिखा है कि अब सत्यता की जांच करना, आप भी साइड में लिखें, ठीक है ना, आप इसके नीचे ही करना, ठीक है ना, ऐसे प्रक्रिया को इसके नीचे ही करना है, जैसे यहाँ पर हेडिंग डाल दी, अब सत्यता की जांच करने पर वो कंडीशन इसके नीचे करनी है, ठीक है ना। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट यूज करेंगे, कौन सा है फर्स्ट पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। चलिए यहाँ पर मान जमा लेते हैं, अल्फा का मान कितना है, 1/2, तो अल्फा की जगह पर लिख देना है 1/2, प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह पर बीटा का मान लिख देना है 1/2,
1/2 प्लस का है, इसलिए हमने प्लस चिन्ह पहले लगा दिया है, ठीक है ना। बराबर चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस का चिन्ह। अब b की जगह पर b, ए और b के मान कहाँ मिलेंगे? इस द्विघात बहुपद में मिलेंगे। एस स्क्वायर के गुणा में जो है वो ए का मान है, एस के गुणा में जो है वो बी का मान है, ये सी का मान है, यानी ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो एस के गुणा में क्या है? -4 है, चिन्ह सहित लेना है तो -4 है, तो -4 ही बी का मान है, तो माइनस का ये जो चिन्ह है माइनस का, ये तो सूत्र का है। और बी का मान -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे हम 4 और बटे लगा लेंगे। बटे में ए है तो ए का मान देखिए, एस स्क्वायर के गुणा में 4 है, तो ए का मान भी 4 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2, इसको तो बेसिक जैसे अनपढ़ व्यक्ति करते हैं ना वैसे कर लेते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है। आधा और आधा जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ने पर आएगा 1। अगर यहाँ पर अलग अलग संख्या होती तो हम लय से लेकर के सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। एक आया इनको सॉल्व करने पर, और 4 में जब 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। दोनों पक्ष हो गए बराबर, बिल्कुल हो गए, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, ये होता है। अब यहाँ पर मान जमाते हैं, चलिए जमाते हैं। अल्फा की जगह पर अल्फा का मान लिख लेना है 1/2, चलिए लिख लिया 1/2। इंटू बीटा की जगह बीटा का मान लिख लेते हैं 1/2, चलिए लिख लेते हैं। बराबर सी की जगह पर सी का मान, सी का मान देखिए द्विघात बहुपद में सी का मान ये रहा। सी का मान क्या है? 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और बटे में ए का मान 4 है, तो बटे में 4 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लेते हैं। अंश का गुणा अंश से होता है, हर का गुणा हर से होता है, कर लेते हैं। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, और 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा, और बराबर में 1/4 है। तो यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हो गए। बस इतना ही छोड़ देना है। सत्यता की जांच आपकी हो चुकी है कि दोनों पक्ष दोनों पॉइंटों में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट आपका क्लियर होता है। इसी हिसाब से आपको बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करके आना है, पूरे अंक दिए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी समझ में बहुत कुछ आ गया होगा, बहुत हद तक आपके ये समझ में आ गया होगा। इन दोनों ही क्वेश्चनों को ही मैं इस वीडियो के अंदर करा पाऊंगा, क्योंकि मैंने धीरे धीरे आपको समझाया है और सब कुछ समझाया है, ठीक है ना। तो समय तो लगेगा ही। तो आज की वीडियो के लिए ये 2 ही क्वेश्चन काफी है। अगली वीडियो में जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उन 4 क्वेश्चनों को हम बिल्कुल कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, अच्छी हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इतना तो आपको फर्ज बनता है। अगर आपको कक्षा 10 का गणित और विज्ञान का कोर्स पढ़ना है, वो भी फ्री में और रोजाना पढ़ना है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा, और उस नोटिफिकेशन के जरिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे शाम को डेली गणित आपको 5 बजे मिला करेगी और विज्ञान आपको शाम को 6 बजे मिला करेगी, ठीक है ना। तो ये टाइम टेबल रहेगा आपका। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके गणित के अंदर कोई भी समस्या है या फिर विज्ञान के अंदर कोई भी समस्या आए, तो यानी आप कमेंट करके बता दिया करो। इन दोनों क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो उसको कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना, कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।